मेरे बंधुओं, मेधावियों और जिज्ञासुओं, मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों के जिज्ञासाएँ बहुत सारा सवालों से दंशित होकर के सवालों का बहुत सारा दर्दों से भरकर आप लोग जिज्ञासा कर रहे हैं, ऐसा मैं स्वीकारता हूँ। और इसका प्रमाण भी मुझसे भी ऐसे ही लगता है। जब कभी हम तीव्र जिज्ञासु होता हूँ, किसी दर्द भरे तरीके से ही हम उससे मुक्ति पाने की आशय बनती है और उसी मुक्ति पाने के आशय से हम उसका समाधान चाहना शुरू कर देते हैं। वो चाहत यदि बाकी हमारा ज़िंदगी की तरह तरह की जीने वाले जो एक प्रधानता रहती है और वरीयता रहती है, उससे यदि वरीय हो जाए, माने हम जितने तरीके से भी जीते रहते हैं, किसी की एक पॉइंट का एक ही कीमत है, किसी की 10, किसी की 25, किसी की 90, ऐसा कीमत से हम जो वरीयता को आके रहते हैं, उस क्रम में ये हमारा जिज्ञासा सबसे ऊपर हो जाती है, तब उसका समाधान समीचीन हो जाता है। उसका कोई एक प्रकार नहीं है। जैसा मैं अभी आपको उपलब्ध हूँ, मैं यदि उपलब्ध नहीं भी रहूँगा तो संसार में अस्तित्व में सवाल का उत्तर रहता ही है। ये कोई अपन आश्चर्यजनक विधि से सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपने एक बात बताई थी स्मरण में कि सवाल है तो उसका समाधान रहता ही है। यदि समाधान नहीं है, सवाल हो ही नहीं सकते। ऐसा कोई सवाल ही नहीं कर सकते और वो सवाल का कोई अर्थ बनता ही नहीं। दर्द, अर्थ का मतलब दर्द का, परिस्थितियाँ नहीं बनती है। यदि सवाल का जवाब ना हो, ऐसा कोई यदि सवाल करता है, वो दर्द भरे हुए होते ही नहीं है। ये इस ढंग की इसका कसौटियाँ आते हैं। यदि मेरा भी ऐसे ही अनुभव कहता है, दर्द अति तीव्र होने के बाद हमारा जिज्ञासा तीव्र हो जाता है। ये इतनी ही बात है, छोटी सी बात है। और वो दर्द जो है ना, वरीयता क्रम में सबके ऊपर होने के बाद उसको अपनाने की नौबत आती है। अपनाने की नौबत आ जाता है तो हम प्रमाणित होने वाली रीति तरीका और वो आवश्यकता सब बन जाती है। मैं स्वयं हम प्रमाणित होने के लिए तत्पर हो जाते हैं और तत्पर होने के पश्चात वो उसका तो खुशबू ही अलग होता है। स्वाभाविक रूप में प्रमाण ही मनुष्य का मूल वर्चस्व है। ये कुल मिलाकर के बने। अब क्या हुआ, इसका एक वाक्य बना, मनुष्य जो ना समाधानों का समझदार है, धनी है, ना कि सवाल का। अभी के वर्तमान में हम जो परेशान हो गए हैं, सवालों को पैदा करने से विद्वान हो गया ऐसा हम सोच रहे हैं। वो सवालों को पैदा करने पर धनी नहीं है, विद्वान नहीं है, ना मेधावी है, ना जिज्ञासु है। तो सवाल पैदा कर देना कोई मेधावीपन का अर्थ नहीं है। सवाल का जवाब चाहना मेधावियों का काम है पहला, और वो समीचीन होने से उसको जीवन में अपनाना मेधावियों का दूसरा वर्चस्व है। उसको प्रमाणित करना तीसरा वर्चस्व है। इन वर्चस्व के साथ ही मेधावियाँ संसार के लिए उपकारी हो पाते हैं। और केवल जिज्ञासा किया, जिसको हम जीना ही नहीं है, ऐसा जिज्ञासा से कोई संसार का फायदा होने वाला नहीं है। पहले बात तो यह है, मेरा अनुभव यही कहता है। उसके बाद जो मूलतः अभी पहला जिज्ञासा यही है, अभी हमको आप लोगों ने जो समझाए हैं उसके अनुसार, तो मध्यस्थ दर्शन मैंने प्रस्तुत किया है आप जैसे मेधावियों के कर कमलों में, और इसको प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत तो कर दिया। इसका मतलब को यहाँ आप लोग सुनना चाहते हैं, ऐसा आप लोगों का जिज्ञासा है।
मध्यस्थ दर्शन का मूल मतलब यही है, जो विज्ञान से और अध्यात्म से अर्थात अथवा आदर्शवाद से दोनों के हाथ में जो नहीं लगी थी, वो चीज़ हमारा हाथ लग गई, उसका नाम मध्यस्थ दर्शन। अध्यात्मवाद में जो प्रतिपादन नहीं हो पाई, अध्यात्मवाद प्रमाणित नहीं कर पाया, अध्यात्मवाद दूसरों को समझाने की तरीका या ताकत पैदा नहीं कर पाया या पहचान नहीं कर पाया, इसका नाम है मध्यस्थ दर्शन। उसी भांति जो ये भौतिकवाद है वो पहचान नहीं पाया या प्रमाणित नहीं कर पाया, बता नहीं पाया, सोच नहीं पाया, इसी का नाम मध्यस्थ दर्शन। अर्थात विज्ञान और आदर्शवाद, अभी तक दो ही चिंतन आई हैं। तो आदर्शवादी चिंतन का नज़रिया तो रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन, ईश्वर से सब कुछ होता है, ये नज़रिया है। इसको अपने को अच्छी तरह से हृदयंगम करने की आवश्यकता, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता। मध्यस्थ दर्शन को सटीक एक अपने मूलतः स्वीकृति के रूप में पाने के लिए इसको याद रखने की आवश्यकता है। जो क्या हुआ, आदर्शवाद ईश्वर के रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन का अभिव्यक्ति है। हर बात को हम ईश्वर के साथ जोड़ना चाहते हैं। ईश्वर से ही पैदा हुआ, ईश्वर में ही मरेगा, ईश्वर में ही रहेगा, ईश्वर की कृपा से ही हम संभल पाएंगे, इस प्रकार की सारे बात आती है। हम यदि बहुत बड़ी धनी होते हैं, ईश्वर की कृपा से होते हैं, और बहुत बड़ी भारी बली होते हैं तो भी हम ईश्वर कृपा से होते हैं। ये बहुत बड़ी भारी विद्वान होते हैं तो भी हम ईश्वर कृपा से होते हैं। बहुत बड़ी भारी और जो यश मिल जाता है ईश्वर कृपा से होता है। ऐसा हम हर बात को उसी के साथ जोड़ते हैं। अच्छे मकान मिल गया, ईश्वर कृपा से मिल गया। अच्छा कपड़ा मिल गया, ईश्वर कृपा से मिल गया। हर बात को ईश्वर की झोली से जोड़ना चाहते हैं। और उसके मूल में रिक्तता क्या रहे, इसमें कोई आपत्ति भी बहुत ज़्यादा दिन तक पता भी नहीं लगा है इतिहास के अनुसार। कुछ बाद में कुछ पता लगी। ईश्वर को पहचाने बिना ईश्वर का झोली कहाँ से झोली में कैसा डाला जाए, इसके भी काफ़ी चर्चाएं हुई। उसका कोई उत्तर निकलना नहीं। इस ढंग से बात हो गई। उसका प्रश्न चिन्ह पर कोई चीज़ है ही नहीं है, सबका उत्तर होना ही है। वो इसका अभी मध्यस्थ दर्शन निष्पन्न होने का कारण में से एक ये हुआ। उसके बाद जैसा ये विज्ञान युग आया, अपने ढंग से आदमी को पढ़ाना शुरू किया। अभी हम समझता हूँ आदर्शवाद से अधिक जो संसार में यदि शिक्षा में स्वीकृत हुई वो विज्ञानवाद ही है, भौतिकवाद ही है। इसको पूरा देश स्वीकार रहा है। सभी देश में एक ही प्रकार से विज्ञान को पढ़ाना देखा गया, किंतु मनुष्य उसमें आता नहीं। कैसा नहीं आता है? तो ये वस्तु से सब कुछ होता है, रासायनिक भौतिक वस्तु से सब कुछ होता है, ये विज्ञान का कहना है। कथन का सारभूत बात इतनी ही है। जबकि ये दोनों से बची हुई चीज़ जीवन का पहचान विज्ञान से हुआ नहीं। एक ये छूट गई, और उधर भी ईश्वरवादी के अनुसार भी और जीवन का पहचान नहीं हो पाई। इसीलिए आदर्शवादियों ने ये कहा है जीव और जगत। जगत का मतलब को अपन साधारण रूप में यही आप भी अनुभव कर सकते हैं। भौतिक रासायनिक संसार को जगत के नाम से अपन अपने अवधारणा में पा सकते हैं, और जीव के नाम से मनुष्य से लेकर सभी जीवों के साथ मनुष्य को भी जोड़ करके आप एक अवधारणा पा सकते हैं। जबकि ऐसा वस्तुस्थिति इससे भिन्न है। मनुष्य एक अलग की जिनिस है और जीव संसार अलग जिनिस है। ये दोनों अपने को स्पष्ट दिखता भी है, कुछ समझने चलते हैं तो समझ में भी आता है। ये इसमें कष्ट निहित हो गई। ये इस ढंग से अध्यात्मवादी मनुष्य को पहचानने में रह गए और उसके साथ जीवन को पहचानने में रह गए। जीव कहते हुए मनुष्य को ले गए। तो ये जीव में भय की स्वाभाविक प्रवृत्ति बताए गए। वो भय के लिए कोई आश्रय की आवश्यकता बताई गई है। वो आश्रय, मूल आश्रय ईश्वर बताए गए। ईश्वर ही सबका भय को दूर करने वाला है, उनका कृपा होने की आवश्यकता है, ऐसा ले गए हैं। उसी की दो शाखा हुआ। पहले ज्ञान ही एकमात्र बात थी, उसके बाद भक्ति को भी
लोक मान्यता मिली और लोगों ने भक्ति से भी ये जो भाई का मुक्ति हो जाती है, ये तीन ऐसा कुछ परिकल्पनाएं हैं। कौन छुड़ाएगा वाला बात आता है, उसमें भी ईश्वर के स्थान पर एक देवता आ गए। देवता को प्रमाणित करने वाला कोई नहीं है और देवता से भय दूर हो जाएगा, ये हम सबके मन में भरे हैं। और भय तो मनुष्य की स्वाभाविक गति बताए गए, ठीक है। इस ढंग से भयभीत आदमी तो ईश्वर को वर करके भी कहीं सभी भयभीति से मुक्ति हो गया, ऐसा कुछ नहीं मिला। या भयभीति से मुक्त हो गया ऐसा व्यक्ति अपने घोषणा भी नहीं कर पाया, हम भय से मुक्त हो गए, भाई हम भय से मुक्त विधि से हम जी रहे हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तो भय से मुक्त हुआ है ऐसा जो सोचता है जैसा सिद्ध हो गए, वो भी ईश्वर का प्रार्थना ही करना है, हमको भय से मुक्ति कराओ, दरिद्रता से जुड़ाओ, वही उनको भी करना है, हमको भी करना है। क्या फ़र्क पड़ा इसमें? सारा दुख दरिद्रता से छुड़ाने के लिए वो एक सिद्ध आदमी भी वही प्रार्थना करना है, और जो आप हम हैं जो सिद्ध नहीं हैं हमको भी वही प्रार्थना करना है। क्या फ़र्क पड़ी इसमें? ये तो करना ही करना। इस ढंग से संसार में अभी तक जीव जगत के बारे में आदर्शवादियों का नजरिया ये रहा, जीवों के सदृश आदमी हैं, ये इनका काम। उसके बाद वो थोड़ा सा और उसमें भरे, ईश्वर कृपा से जीवों के ऊपर करुणा होती है, वो करुणा जो है मनुष्य के ऊपर भी बरसता है। वो करुणा को बताया जीवों के ऊपर भी बरसता है, उसी के आधार पर भैंस भी बोला वेद को, घोड़ा भी बोला वेद को, बकरी भी बोला वेद को, मेढक भी बोला वेद को, ये सब कहना पड़ा। ये सब तो भरे ही है हमारे यहाँ। तो इस ढंग से हम फैल करके हम कहीं की नहीं रह गए। कुल मिला के भाषा में बहुत फैले किंतु प्रमाण के रूप में कहीं नहीं रहे, इस ढंग से हम हो गए। अब उसके बाद आती है, तो ये दोनों के बाद जो इन दोनों से हम पीड़ित होकर जब मनुष्य जब समझने वाला है, रोने वाला है, गाने वाला है, हंसने वाला है और पाने वाला है, खोने वाला है, तो इसमें ईश्वर कौन सा चीज़ को छुड़ा के ले जाता है, कैसा ले जाता है, और कौन ऐसा छुड़ा के ले जाने वाला ईश्वर के अलावा और कोई चीज़ होगा तो क्या चीज़ है, उसको एक प्रकार से खोजने की इच्छा हुआ। ईश्वर है तो क्या, ये चीज़ क्या है? वो चीज़ के रूप में ईश्वर है कि भाषा के रूप में ही है? तो पहले ये भी कहे हैं कि शब्द को प्रमाण मानते हैं, वस्तु को प्रमाण मानवे नहीं किया। पहले वस्तु को, जैसा आप है ना, आप गौण हैं, आपका नाम प्रधान है, ऐसा बात हो गई। इस प्रकार की चीज़ें आने से मनुष्य और भी गुमराह हो गया। तो मैं इसको शायद है हमारा मूर्खतावश अथवा हठवश अथवा परिस्थितिवश या हमारे स्वयं विवेकवश अथवा नियतिवश कहीं ना कहीं हम इसको लांग लिया। ये तो कहीं ना कहीं हाथ पाँच है, ये स्पष्ट नहीं है और इसका स्पष्ट रूपरेखा आवश्यक है। जीवों में और मनुष्य में दूरी स्पष्ट है। वो दूरी का रेखा कहाँ है? जो जीवों में मनुष्य में कहाँ से अंतर शुरू होता है? ईश्वर और जीव के बीच में क्या संबंध है? यदि ईश्वर है तो उस वस्तु के रूप में क्या चीज़ है? ये हमारा मूल सवाल थी। एक तो ये थी। उसके बाद आए कि ये मैंने मोक्ष और बंधन के बारे में काफ़ी बात किया जाता है, चर्चाएँ उपनिषदों में बहुत की गई है, ब्रह्मसूत्रों में किया गया है और योग सूत्र में भी किया गया। सभी किए अपने अपने ढंग से जो कर सकते थे उस समय में, वो सब किए हैं। और वो हमारे लिए तो स्पष्ट नहीं हुआ, हमको बोध नहीं हुआ। तो तत्कालीन विद्वानों से हमको बोध कराने के लिए हमारे तत्कालीन विद्वान सफिशिएंट नहीं हुए, पूरा नहीं पढ़े। फलस्वरूप हम अपने में प्रताड़ित होना, दुखी होना, संकटग्रस्त होना ये स्वाभाविक बात रही है। ये इस ढंग से वो संकट ये बहुत दूर तक, बाकी जो हम वरीयता बनाए रखे थे जीने के लिए, फैक्ट्री लगाना, दुकान लगाना, व्यापार करना, वो करना, ये करना, दो सब प्रकार की, और घर में खूब मैंने आराम से रहना, ये सब एक प्रकार से वरीयता क्रम लगाए थे। वो धीरे धीरे एक को नाकता हुआ आगे चला। आगे चल करके एक संयोग से सन 47 आया।
47 में जब सत्ता हस्तांतरित हुआ हमारा देशवासियों के लिए, और उस समय में एक संविधान बनाने की आवश्यकता आई। उसमें जो पहले जैसा संविधान था उसको यथावत स्वीकारा गया। उसमें 3 बात को उद्धृत किया गया: धर्मनिरपेक्षता, समानता और गणतांत्रिक शासन प्रणाली, इसको स्वीकारा गया। उसके लिए तरीका अपनाया, वो तरीके बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ अभी, किंतु उस समय में हम ये बात को स्वीकारा कि भाई इस संविधान के तले कोई सही आदमी का मूल्यांकन नहीं हो सकती। वो आज पूरा का पूरा उतर भी रहा है धीरे धीरे। यदि कोई कोने में नहीं उतरा होगा तो कल उतरी जाएगा। उस जगह में हम आ गए हैं। तो ये जुड़ने की बात, इन सभी जो हम लगाए थे वरीयता क्रम, उसके ऊपर ये चले गए। हमारा संकट इस सब के ऊपर चले गए। हमारा सारा सुविधा, सारे संग्रह, सारे हमारा जो माने हवीस, इन सब के ऊपर ये पहुंच गए तो ये इसका वर्चस्व हो गया सबके ऊपर, बाकी सब इसके प्रभाव से प्रभावित हो गए। अंततोगत्वा मैं अपने को मानसिक रूप में तैयार किया, इसके ऊपर सोचा जाए, इसका निष्कर्ष निकाला जाए। बात यहाँ मूल में क्या केंद्रित हुई? एक तो स्वर्ग मैंने बंधन और मोक्ष की बात आई मूल मुद्दे में, और दूसरा जो ये संविधान के पक्ष में संविधान का ध्रुवीकरण होता है नहीं होता है, ये मुद्दे बने। ये दोनों मुद्दे को लेकर के आए, पता चला हम जो कुछ भी साधना किया कहो, अभ्यास किया कहो, सोचा कहो या खेला कहो, और कुछ भी नाम दे लीजिए, और उसका परिणाम में हमको ये पता लग गई कि ये अस्तित्व में जीवन नाम की चीज़। सबसे बड़ी भारी बात क्या हो गई? करामत जो वह आदर्शवादियों के हाथ में नहीं लगी थी, विज्ञानियों का हाथ में नहीं लगा है, वो चीज़ है जीवन। दोनों के हाथ में नहीं लगा था, वो जीवन हाथ में लग गए। जीवन हमको समझ में आ गई, मैं जीवन हूँ, इस बात की यकीन मुझ में स्थापित हो गई। मैं ही कुल मिलाकर के अस्तित्व में दृष्टा करता भोगता हूँ। हमको जो कुछ भी बाकी संसार है, जैसा तारागण से लेकर सूरज चांद से लेकर और आकाश गंगा से लेकर या धरती से लेकर हवा से लेकर पानी से लेकर मिट्टी से लेकर जितने भी चीज़ हमारा चारों तरफ फैली हुई है, इसके साथे मैं रहता हूँ। इसको छोड़ करके तो हम गए कहीं जाता नहीं हूँ। इसलिए एक सह अस्तित्व है, साथ साथ में होना है, इसका प्रमाण हमको समझ में आ गए। उसके बाद ये भी आ गए ईश्वर और जगत के बारे में। ईश्वर जीव जगत के बारे में जब बात करते थे, ईश्वर के बारे में ये पता लगा, पहले से एक उपकार तो किए थे हमारे बुजुर्गों ने, ईश्वर व्यापक है। उसको पूछा गया था, जो उपनिषद में बात चर्चा की है, व्यापक का क्या मतलब है? वह कहा ईश्वर में व्यापक रहता है, बोल दी। ऐसा बात कही थी। जैसा सोना सोने में ही व्यापक रहता है, ठीक है, लोहा लोहे में व्यापक रहता है, इस ढंग की बात कहना चाहा। इन चाहत के आधार पर हम संतुष्ट तो नहीं थे, किंतु ये भाषा तो दे गए थे। तो उसके बाद जब हम देखे एक अस्तित्व की पूरा स्वरूप को, एक सब जगह में फैला हुआ वस्तु है जिसको हम व्यापक कह सकते हैं, ऐसे आ गए। जो व्यापक रूप में फैला हुआ है, इसी में सभी प्रकृति माने चैतन्य प्रकृति, जीवन को हम चैतन्य प्रकृति नाम दिया है। तो चैतन्य प्रकृति भी इसी व्यापक वस्तु में निहित है। जो जड़ प्रकृति, जो रासायनिक भौतिक वस्तुएं हैं, ये भी इसी में निहित है, ये पता चला। इसको अच्छी तरह से हमने समझा। ये दोनों समझ में आने के बाद ये पता चला कि मूलतः सहअस्तित्व ही है। प्रकृति और व्यापक वस्तु एक एक वस्तु में नित्य सहअस्तित्व है, ये बात समझ में आया। इस नित्य सहअस्तित्व कभी भी वियोग नहीं होता, इसको फाड़ा नहीं जा सकता, ना फटता है, इसको अलग किया नहीं जा सकता, अलग होता नहीं। इसलिए सहअस्तित्व नित्य वर्तमान।
इस ढंग से हम आ गए। तो उसी के साथ साथ ये अभी दूसरा भाग कहा था, आकाश गंगा से धरती तक, धूलि तक, है ना, पानी तक, हवा तक, सबके साथ हम रहते ही हैं। तो ये दोनों से लेकर के दोनों जब प्रमाणित हो गई, ये इसमें भी सहअस्तित्व ही है बनता है, और ये मूलतः मूल में भी सहअस्तित्व है, फल भी सहअस्तित्व ही है और मूल भी सहअस्तित्व है। ये बात स्पष्ट हो गई। इस ढंग से हम जो भौतिकवाद और आदर्शवाद से जो छुटी हुई जीवन ज्ञान हासिल होने से ये मध्यस्थ दर्शन, और जो भौतिकवाद और आदर्शवाद दोनों से छुटी हुई थी इसीलिए सहअस्तित्ववाद। इस ढंग से तो मैंने मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का मतलब में हम इतना निहित अर्थ को देखा है, और उसी को स्पष्ट करने के लिए कई विधियों से प्रयत्न किया है। उसका जो 4 अध्यायों में पूरा मध्यस्थ दर्शन को लिखा है। पहला अध्याय ही है मानव व्यवहार दर्शन, दूसरा अध्याय है मानव कर्म दर्शन, तीसरा अध्याय है मानव अभ्यास दर्शन, चौथा अध्याय है मानव अनुभव दर्शन। अनुभव के बारे में ये बात पहले विगत में ये बात सोचा जाता था कि अनुभव को बताया नहीं जा सकता। बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। यदि सही ढंग से, सटीक ढंग से, उचित ढंग से, कारीगर ढंग से और जीने की ढंग से, प्रमाण की ढंग से कोई चीज़ बताया जा सकता है तो अनुभव ही है। हम यहाँ आ गए, कितना उल्टा हो गया, एकदम पलटी खा गए। ले महाराज, यहाँ से शुरुआत है। ये एकदम पलटी खाना यहाँ से शुरुआत हुई। होते होते हर मुद्दे पर, मोड़ मुद्दे पर, जहाँ जहाँ तो जो ये एक व्यर्थता की मान्यता है उसको सार्थक मान्यता के रूप में परिवर्तित करने के स्वरूप में हर मोड़ मुद्दा आने लगे, वो पलटी खाने लगे। पलटी खाते खाते ये यहाँ आ गई तो बहुत सारे अभ्यास, साधना, योग, है ना, ये सभी बातें आते हैं। ये सब हम उसी से गुजरे ही थे। इसका भी बात समझ में आ गई। ये सब समझदारी को आर्जन करने के लिए है, ना कि ये समझदार होने का प्रमाण नहीं है। कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए? ये सारे उपक्रम समझदार होने के लिए इसका प्रयोग करना कोई अनुचित नहीं है। समझदारी यदि लक्ष्य है, यदि लक्ष्य नहीं है, यही समझदारी है। क्या चीज़? योग, अभ्यास, तप, हवन, पूजा पाठ, प्रार्थना, पत्री, यही हमारा समझदारी का यदि गवाही, प्रमाण बताना चाहेंगे, ये सार्थक नहीं है। ये भी हमको समझ में आ गया। और हम ये सब कुछ करते हुए ये आए। इससे ये पता चला और भी अच्छी ढंग से हम ये समन्वित भी हुए, संबद्ध भी हुए, प्रमाणित भी हुए। ये सब के बाद जो हमारा समझदारी आई, हम सहअस्तित्व में जीने में सार्थक हो गए। सहअस्तित्व में जीने में सार्थक होने के लिए तैयारी कर लिए तो क्या परिवर्तन हो गए भाई? हम हर समस्या का समाधान हमारे पास, हर परिस्थिति में हम अपने में समर्थ हैं। हम पराधीन कुछ नहीं हैं, हम भयभीत होने का कोई जगह नहीं है। हम अपने पुरुषार्थ से हम समृद्धि को अनुभव करते हैं। अपने ही परमार्थिक अर्थात अभ्यास विधि से हम समझदारी को से संपन्न हो जाते हैं, समाधान से परिपूर्ण हो जाते हैं। अब अभ्यास का 2 ही मार्ग विधि बनी। एक तो विधि ये बनी, समझदार बनने के लिए अभ्यास करिए, उसको हम जिज्ञासा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा, समझदारी को प्रमाणित करने में अभ्यास करिए, ध्यान दीजिए, ऐसा मैं ही कहता हूँ। अब वो जो कि मैं स्वयं करता हूँ, ऐसा इस ढंग की सहअस्तित्ववाद का प्रयोजन जीने की जगह तक एक पहुँच। जीने में आने में क्या बनता है? समाधान, समृद्धिपूर्वक हर परिवार में जीना बनता है। ये मुख्य बात बनी। उससे जो उपकार का जो रास्ता बनी वो बहुत लंबा बनी। ऐसा हर परिवार यदि हो सकता है, नहीं हो सकता है, बात आई। उसके बाद ये वह हम जो समझा हो, ये दूसरा कोई समझ सकता है कि नहीं, इसको कसौटी में लाने की आवश्यकता है। और जो समझा हो उसको, और जो हमारा मानव परंपरा में जो है
उनमें डालने की कोशिश की। ऐसा लगा कि दूसरों को ये पहुंचता है, यहाँ आ गए। उसका प्रमाण भी धीरे धरती में उदय होने लगी, उसमें और भी हम सुदृढ़ हुए। तो इस ढंग से हम जो समझा हो इसका प्रमाण हम किसी को समझाना, वो दूसरे को समझाने पर वो अंतरित हो जाना, अर्पित हो जाना, इस स्थिति में हम प्रमाणित होते हैं। हम समझ गए हम हमारे में कोई प्रमाण नहीं है, सह अस्तित्व में ही प्रमाण होगा। इस ढंग से समझा करके हम समझदार प्रमाणित होता हूँ। क्या होते हैं? मैं किसी को समझा करके ही हम समझदार होना प्रमाणित होना बन पाता है। हम किसी को सिखा करके ही हम सीखा हुआ हूँ इस बात का प्रमाण हो पाता है। और किसी ने उपलब्ध करा दिया और हमारा उपलब्धि होना भी प्रमाणित हो जाती है। इस ढंग से तीनों जगह में कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ समझने के लिए आदमी जिज्ञासु है। इन जिज्ञासा में सबसे बाधक है भय। भय जो है ना, ईश्वरवाद को जब तक हम ओढ़े रहते हैं तब तक हम भय से मुक्ति नहीं पाएंगे। ईश्वरवाद का क्या मतलब है? ईश्वर सब कुछ करता है, इस भ्रम को छोड़ देना चाहिए। ईश्वर की ताकत से ही हम सब भरे हैं, इसको उपयोग करके हम समृद्ध हो सकते हैं, समाधानित हो सकते हैं। इस ढंग से सोचने की आवश्यकता है। ये कुल मिलाकर के सहअस्तित्ववादी विचार का मूल रूप ऐसा आता है। ये क्यों ऐसा कहते हैं भाई? उसका जो बहुत साधारण बात है, जैसा आप हमारे बीच में जो रिक्त स्थली है, यही स्वयं में व्यापक वस्तु है। हर परस्परता में ये रिक्तता रहती है, ये खाली स्थली रहती है। एक परमाणु अंश से लेकर दूसरे परमाणु अंश के बीच में एक रिक्त स्थली होती है। यदि गणितीय भाषा संख्या होता है, गणितीय भाषा का एक संख्या भी मानते हैं, ठीक है। हम गणितीय भाषा को वस्तु मानते हैं, ये विद्वानों ने अभी तक ये भी माना है। गणितीय भाषा को संख्या भी मानते हैं। सांख्यिकी विधि से यदि किसी एक को विखंडित करते चले जाएं, कितने भी विखंडित करें, एक टुकड़े से दूसरे टुकड़ा के बीच में यही रिक्त स्थली रहती है। ये रिक्त स्थली से मुक्त कोई होता ही नहीं। कितने भी टुकड़ा करिए, वो सभी टुकड़े की सभी वो यही रिक्त स्थली रहेगी। इसीलिए टुकड़ा माना जाता है, नहीं तो कोई दूसरे रास्ते ही नहीं है टुकड़ा मानने की। आप हम कल्पना करने का भी यदि आधार बनता है, ये तो कल्पना में ही आता है, संख्या से हम विखंडित करना। इसमें यही कल्पना आती है, हर टुकड़े की सभी वो ये रिक्त स्थली रहती है, तभी हम टुकड़ा कहते हैं, नहीं तो कह ही नहीं सकते। ये कुमड़ा को एक भाग विभाग करते हैं, टुकड़ा करते हैं, वो इसीलिए उसको टुकड़ा किए मानते हैं कि उसके सभी वो रिक्त स्थली दिखती है, ठीक है। पहले कैसा था? वो कुमड़े में वो रिक्त स्थली बना ही था, उसके बाद आपका सहयोग से वो प्रदर्शित हो गए, ऐसा बन गए, ठीक है। इस ढंग से यदि हम जाते हैं तब पता लगता है ये व्यापक वस्तु सभी वस्तु में, सभी एक एक वस्तु में पारगामी है, आर पार हो गया है। इसे क्या हो गया भाई? सभी एक एक बल संपन्न हो गए, ऊर्जा संपन्न हुए, बल संपन्न हुए, चुंबकीय बल संपन्न हो गए। चुंबकीय बल संपन्न होने का क्या प्रमाण मिला? प्रमाण यह मिला, एक एक परमाणु अंश एक से अधिक से मिलकर व्यवस्था को प्रमाणित किया। एक से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु को प्रमाणित किया, और एक से अधिक अणुएं मिलकर एक रचना को प्रमाणित किया, और वही अणुएं प्राण कोशा बनकर अनेक प्रकार की रचना कर दिया। ये रासायनिक भौतिक कार्यक्रम का यही लंबाई चौड़ाई जो आप हमको फलवती के रूप में मिलता है, फल के रूप में मिलने वाले इतने ही। इसके ऊपर कितने भी प्रश्न हो सकता है, उसका उत्तर हमारे पास है। धीरे धीरे ये बात को तय किया जा सकता है। इसमें कोई शंका होता है, उसको पूर्णतया विश्वास की धरती तक पहुंचाने की विधि, पहुंचाने का कार्य, और इन सभी में हम कुशल हैं, परिपूर्ण हैं। इस ढंग की बात हुई तो विज्ञान से ये जुड़ गई, और वो मान्यताओं से आधारित वो बनी।
ये दोनों का अब क्या हो गई, विज्ञान एक अलग अलग संसार नहीं है और ना तो आदर्शवाद कोई अलग संसार नहीं है। कैसे? तो अस्तित्व में ही हम विज्ञान और विवेक दोनों का प्रयोग करते हैं। मैं किया हूँ जो ज्ञान से विवेक, माने समझदारी से विवेक, विवेचना करने की विधि बनती है, उससे लक्ष्य निर्धारित होता है। क्या लक्ष्य? मानव का लक्ष्य, जीवों का लक्ष्य, वनस्पतियों का लक्ष्य और पदार्थ संसार का लक्ष्य सब समझ में आता है। निर्धारित विधि से सभी पदार्थ संसार अपना कार्य कर ही रहे हैं। इसका नाम है पदार्थ संसार में जो काम करते हैं नियम पूर्वक करते हैं, नियंत्रण पूर्वक करते हैं और माने संतुलित पूर्वक करते हैं। ये तीन विधि से पूरा रासायनिक भौतिक संसार अपना कार्यकलाप को संपन्न करता ही आया है। पहले से भी आया है, अभी भी कर रहा है। उसी विधि से, उसी विधि को जो अनुसरण करते हैं वो हम उसमें सफल हो जाते हैं। उस विधियों को हम जहाँ कहीं भी ताक में रखते हैं वहाँ हम सफल नहीं हो पाते हैं। अभी कुल मिलाकर के यही है, दोनों विधा से आदमी काम कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, उसके अनुकूल प्राकृतिक नियति विधि के अनुकूल कुछ कार्य योजनाओं को बनाता है, उसमें सफलता का अनुभव करता है, उसके विपरीत करता है, असफलता का अनुभव करता है। असफलता के फलस्वरूप हम नाना प्रकार की परेशानियों को हम झेलते ही हैं। सफलता के आधार पर अपने छातियाँ फूलती ही है। ये दोनों को मनुष्य ने करता जा रहा है। इस ढंग से कहाँ पहुँचे हम? सहअस्तित्ववाद का मतलब क्या हुई? जो हम व्यापक वस्तु, एक एक वस्तु साथ साथ में है, ये विभक्त हो नहीं सकता, इसीलिए सहअस्तित्ववाद। ठीक है, हमारा जो कुछ भी विज्ञान विधि से तर्क को हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रस्तुत करता हूँ, और इसका पूरा तर्क विधि इसी से जुड़ा हुआ है ना। जो दूसरा मध्यस्थ दर्शन के आधार पर हम जो कुछ भी प्रतिपादित करता हूँ, ये सहअस्तित्ववाद से ही निर्भर है। मूल तत्व उसको मध्यस्थ दर्शन नाम दिया है। नाम कैसा दिया? क्योंकि विज्ञान ने अछूता रखा और आदर्शवाद ने अछूता रखा था। किसका? ये मनुष्य का अध्ययन को। मनुष्य जो है ना, जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में सहअस्तित्व में है, इस बात का अध्ययन नहीं कर पाया। फलस्वरूप मनुष्य अपने में विश्वास करना नहीं बना। फलस्वरूप हम कहीं ना कहीं लटके रहना, किसी वैसाखी को खोजते ही रहना, ये बनते ही आया। आज भी उसी स्थिति में आदमी जात है। आदमी जात की इस विपन्नता को दूर करने की संभावना है। किस विधि से? सहअस्तित्ववादी विधि। ठीक है, इन दोनों से हाथ से छूट गया था, इसीलिए मध्यस्थ दर्शन क्या हुआ? एक वाक्य क्या हुआ? इन दोनों विधाओं से, दोनों दर्शन की विधाओं से, चिंतन विधाओं से जो हाथ से छूट गई थी, क्या चीज़ छूटा भाई? जीवन। जीवन का प्रतिपादन इन दोनों विधा से छूटी थी, इसीलिए ये मध्यस्थ दर्शन हुई। तो ये निरंतर व्यवस्था में जीता है, इसीलिए सहअस्तित्ववाद हो। इस ढंग से एक वाक्य बनता है। ये सतत सभी जगह में सहअस्तित्ववाद का जो प्रतिपादन व्यवस्था के रूप में वर्तमान में, हर वर्तमान में, नित्य वर्तमान में प्रमाणित होती जाती है। और जीवन मनुष्य के, हर मनुष्य के अध्ययन से जीवन की अस्तित्व हमको समझ में आता है। आपको भी समझ में आएगी, हमको भी विश्वास होता है, आपको भी विश्वास होता है। इसके आधार पर मध्यस्थ दर्शन यह है। इस ढंग से मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का एक सार संक्षेप स्वरूप इस ढंग से प्रस्तुत है। अभी हम जितने भी मेधावियाँ यहाँ उपस्थित हैं, इनके बीच में मध्यस्थ दर्शन के संबंध में जो कुछ भी बातें हुई और शंकाएं इस प्रकार से उद्भूत हुई कि विगत में बुद्ध दर्शन को यह मध्यम मार्ग नाम दिया है। यह मध्यस्थ दर्शन से ऐसा ध्वनित होता है कि ये मध्यम मार्ग का तो काम नहीं है,
ये मूल शंका ऐसा उत्पन्न हुई। उसके साथ ये बात स्पष्ट किए गए कि वे उस तत्काल में जो एक दक्षिणाचार वामाचार थी, इन दोनों के बीच में एक आचार संहिता को बुद्ध ने प्रणीत किया, उसको मध्यम मार्ग नाम दिया है। यद्यपि इसका आधार भिन्न है, इसके बावजूद भी आपका ऐसा पूछना है। इसका आगे और भी जो दर्शन में जो प्रतिपादित किए हैं, उन मुद्दे पर ध्यानाकर्षण कराना चाहते हैं। वो ये है, आगे चल कर के दर्शन में ये प्रतिपादन हुई है, ये मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ दर्शन, मध्यस्थ जीवन, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति क्यों प्रतिपादित किया है। तो मध्यस्थ जीवन को इस आधार पर प्रतिपादित किया है, समविषम मध्यस्थ शक्तियाँ होते हैं। मध्यस्थ शक्ति जब जागृत होता है, समविषम दोनों मध्यस्थ के अनुरूप कार्य करते रहते हैं, इस बात को प्रतिपादित किया है। मध्यस्थ बल का मतलब है तो अनुभव मूलक विधि से हम व्यक्त होने से मतलब रहा। मध्यस्थ जीवन का मतलब है अस्तित्व में अस्तित्व जैसी परम सत्य में अनुभूत होकर प्रमाणित करने की क्रियाकलाप को मध्यस्थ जीवन के नाम से नाम दिया है। यदि ये बात यदि गले से उतरता है, मैं समझता हूँ ये मध्यस्थ दर्शन का सार्थकता आपको भी समझ में आएगी, हमें भी समझ में आएगी। तो इसमें इस बात के लिए धन्यवाद है आप लोगों को, जो आप लोग सोचने के लिए भी तत्पर हैं। आप लोगों में ये गहराई विधि से सोचने के बारे में जो अभी जैसा व्यक्त किए हैं, इसको बनाए रखेंगे, ऐसा मैं विश्वास करूँगा। हम बारंबार आपको धन्यवाद देते रहूँ। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। बाबा जी, आपने इस चिंतन को अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ऐसा क्यों कहा? मानव को केंद्र में रखकर सोचने की क्या ज़रूरत थी, और अस्तित्व मूलक होने से आपका क्या आशय है, और पुरानी विचारधाराएं जो हमको मानव जाति की मिलती हैं, उसमें क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से आपको इस नाम से एक चिंतन को मनुष्य जाति के सामने रखना पड़ा? क्या अभी इस बात पर आपने प्रकाश डालने के लिए कहा है कि ये जो मध्यस्थ दर्शन अपने आप में ये प्रतिपादन किया है कि अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है, या दूसरा विधि से ये भी बात कहा है, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन से ये मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद निष्पन्न हुई, ये बात को प्रकट किया है। इसमें आपने इस बात का प्रश्न किया है कि अभी विगत में जो दो बात आ गई थी, और उसके बाद भी आप तीसरे प्रकार से आपकी इस प्रकार से अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन बताने की क्या आवश्यकता आ गई थी, ये आपने पूछा। ये आवश्यकता ही नहीं है, नितांत एक हमारे एक ये हो गई, तगाजा हो गई, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं रह गया, दूसरा कोई विधि से इसको बताया भी नहीं जा सका हमने। वो ऐसे हम परिस्थिति में आ गए। तो क्योंकि अस्तित्व विगत दोनों प्रकार की विचार आपसे विनय किया है, ये अस्तित्व पूरा अध्ययन गम्य नहीं हुई थी, ये एक बात बताया। दूसरा, मनुष्य तो पहले से भी था, मनुष्य ही सब कुछ करता रहा, विचारता रहा, मनुष्य अपने जीवन को ही पहचानने में कोई रास्ता नहीं निकला था, ये बात आपको बताए थे। तीसरा बात ये भी बताया है कि जीवन ही दृष्टा कर्ता भोक्ता है। वो दृष्टा पद को, कर्ता पद को, भोक्ता पद को मानव परंपरा में ही जीवन प्रमाणित करता है। मूल मुद्दा यही है। तो दूसरा कोई
परिस्थिति में, जैसा कि जीव संसार में भी जीवन होता है, होते हुए दृष्टा कर्ता भोक्ता पद को वो प्रमाणित नहीं करता है। ठीक है, इस आधार पर मनुष्य ही दृष्टा कर्ता भोक्ता पद को प्रमाणित करता है। इस विधि से अस्तित्व मूलक, अस्तित्व तो नित्य वर्तमान ही है, आप माने चाहे ना माने, अब जाने चाहे ना जाने, वो दोनों फर्क नहीं पड़ने वाला है। अस्तित्व तो रहता है, जो थी नहीं वो होते ही नहीं। वर्तमान में जो कुछ भी प्रमाणित होता है वो था ही पहले, वही प्रमाणित होने में आता है। तो अब रह गया कि मनुष्य उसको जो था उसको क्या मनुष्य ने पहचाना था, ये प्रश्न बनता है। ये इस प्रश्न के अर्थ में तो पहले कुछ पहचाना गया, तो ईश्वर परमात्मा देवता इस प्रकार की परिकल्पनाएं हुई, और उसके बाद जो है ना वस्तु रसायन भौतिकता ठोस तरल विरल ये सभी बातें शुरू हुई। इसके आधार पर कुछ बातें ये प्रस्तुत करने पर इनका गम्यस्थली और संग्रह सुविधा के जगह में पहुंचाया भौतिकवादी विधि से, वो पूरा होने वाला नहीं है। इसीलिए ये कहीं भी परिवार या समाज व्यवस्था होने का तरीके की आधार नहीं बना, इतनी ही बात है। दूसरा विधि से हम ये आदर्शवादी विधि से हम चले गए, ईश्वर सब कुछ करता है, हमारा कोई जिम्मेवारी ही नहीं रहा। हर जगह हर क्षण में हर पल में ईश्वर से डरते रहो और डर करके प्रार्थना करते रहो। जो कुछ भी घटित होता है उन्हीं की कृपा से हो रहा है। मानो मर गए तो उन्हीं के रूठ गए, और जी गए तो भगवान की कृपा रही। इस ढंग से हम व्याख्या देने लगे। इस ढंग से डर भय से जीने वाली बात ईश्वरवाद से आई है। तो ये लिखा ही है, तो उसको और थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ तो भय प्रलोभन जो बात है स्वर्ग नरक भय प्रलोभन, ये जोड़ा है। ये नरक के प्रति भय पैदा करना, ठीक है, और स्वर्ग के प्रति प्रलोभन पैदा करना, जितने भी परिकथाएं लिखी गई है इसका मतलब बहुत नहीं। जो आदर्शवादी विधि से परिकथाएं हैं, असंख्य परिकथाएं मैंने इसमें आ चुकी है, एक प्रकार से लिखित रूप में आ चुकी है। आप लोग देख भी सकते हैं, देखे भी होंगे, ये मेरा सोचना है। इस ढंग से क्या हुई, डर भय से मुक्ति आवश्यक है मनुष्य को। हर मनुष्य ये सोचता है डर ना रहे, तो हर मनुष्य ये चाहता है भय ना रहे, और ये हर मनुष्य ये चाहता है कहीं ना कहीं हम विश्वासपूर्वक जी सकें। ये तो हर मनुष्य में निहित है। ये मनुष्य अपने में विश्वास करना, जब तक भय है तो कहाँ से विश्वास करेगा भाई। तो इसके लिए डर भय के स्थान पर समाधान समृद्धि उपस्थित हो सके, और ये स्थिति को हमने देख लिया, जी लिया। उसके बाद हमने सोचा अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है। ये चिंतन कहाँ से आ गए, अस्तित्व तो था ही, मानव था ही, किंतु ये सीधा अस्तित्व से सारा सूत्र को, किस सूत्र को, जीने के सूत्र, नंबर 1, जीने में सुख को अनुभव करने के सूत्र, समाधानित होने के सूत्र, समृद्ध होने के सूत्र, वर्तमान में विश्वास करने का सूत्र, और सहअस्तित्व में जी रहे हैं इस बात को प्रमाणित करने का सूत्रों को हासिल कहाँ से करता है, अस्तित्व से करता है। और प्रकाशित कौन करता है, मानव ही करता है, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। कितने भी चीख लें चिल्ला लें, और दूसरा कोई करेगा नहीं। जीव संसार ये काम करेगा नहीं है, वनस्पति संसार ये करेगा नहीं, और पदार्थ तो मैंने जितने भी खनिज है ये तो करेंगे नहीं। इस ढंग से ये बात अस्तित्व मूलक मानव केंद्र चिंतन का आधार बना। क्या चीज़ से, जो वर्तमान में प्रमाणित होने के धरती से। ये भी नहीं है कि आपको बात बता दिया, ऐसा नहीं है। वर्तमान में प्रमाणित होने की धरती से ये नाम पड़ा। तो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन विधि से ही हर मानव समाधानित होगा अध्ययन से, और अनुभव मूलक विधि से ये समृद्धि अभय सह अस्तित्व को प्रमाणित करेगा, जो समाज का वांछित फल है। ये समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, ये 4 जो
फल है, ये चारों चीज़ मानव जाति की अपेक्षा है। ये चारों एक आवश्यकता के रूप में रखी हुई है। इसको सार्थक बनाना अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन से ही सार्थक हुआ। क्यों हुआ गया? ये जिम्मेवार बनता है, आदमी जिम्मेवार बनता है, इस आधार पर वो बन जाती है। समझदारी के बाद जिम्मेवार ईमानदार होता है, ईमानदारी के बाद जिम्मेवार होता है, जिम्मेवारी के बाद भागीदारी करता है, भागीदारी का फलन है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। इस ढंग से आता है। तो इस ढंग से अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन का जो नाम रखना उचित समझा। इसमें और भी जो मेधावियों का मैंने एक सुझाव सभी मैंने संभावित है और उसको हम स्वागत करते ही हैं। और इसमें यदि कोई न्यूनता हो उसको पूरा करने के लिए हम पूरा तत्पर हैं। ये इस ढंग से इस संबंध में जितने भी प्रश्न होगा उसका उत्तर हमारे पास है सार्थकता के आधार पर। एक अस्तित्व ध्रुव है, दूसरा मानव में जागृति ध्रुव है। जागृति ध्रुव होने के बाद उसका कसौटी यहाँ आती है, क्या मानव मैंने समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूरक जी रहा है, जीने के लिए तत्पर है। इस कसौटी से ये दोनों चीज़ प्रमाणित हो जाते हैं। कौन चीज़? अस्तित्व भी और जागृति भी। मानव में ही जागृति प्रमाणित होगी और कोई जीव जानवर और ये दीवार इससे प्रमाणित होने वाला नहीं है। ठीक है, जागृति हर मानव में प्रमाणित होने की स्थिति में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व निरंतर वर्तमान में प्रमाणित होगी। फलस्वरूप आदमी जो अमन चैन चाहता रहा, सुख समृद्धि चाहता रहा, जान माल का सुरक्षा चाहता रहा आदिकाल से, वो सार्थक हो जाता है। अभी तक वो सार्थक नहीं हुआ, धर्मतंत्र में भी नहीं हुआ, राजतंत्र से भी नहीं हुआ। इसीलिए अस्तित्व मूलक मानव केंद्र चिंतन ही ये इस जगह में पहुंचाने के लिए सार्थक है। इसको मैंने देखा है, इसमें मैं जिया है, इसमें मैं स्वयं प्रमाणित हूँ, इसके आधार पर उसका नाम दिया। जय हो, मंगल हो, कल्याण।